श्री परमात्मने नमः। कल्याणकारी संतवाणी। विषय ईश्वर। भाग 5। परमात्मा को है मानने में मतभेद नहीं होता, कारण कि है में सब एक हो जाते हैं, कोई भेद नहीं रहता। वास्तविक सत्ता एक ही है, जो है रूप से है, वह है मेरा है, संसार मेरा नहीं है। यह खास बात है। मेरी आप सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि उस है में स्थिर हो जाएं। हमारा स्वरूप भी है रूप ही है, क्योंकि हम उस है के ही अंश हैं। परमात्मा जैसी सुलभ चीज कोई है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। उद्योग परिश्रम से जिसकी प्राप्ति होती है, वह असत होता है। असत हमसे दूर है, परंतु सत तत्व परमात्मा हमसे दूर नहीं है। उनसे नज़दीक कोई वस्तु नहीं है। वे मैंपन से भी नज़दीक हैं। मैंपन अपरा प्रकृति है, मैं से भी हूँ नज़दीक है। सुषुप्ति में मैंपन नहीं रहता, पर स्वयं रहता है। ईश्वर कैसा है, यह विचार तो तब करें जब हम उसे छोड़ सकें। जब हम उसे छोड़ ही नहीं सकते, तो फिर वह कैसा ही हो, उससे हमें क्या मतलब। ईश्वर जैसा है हमारा है। भगवान के स्वरूप का वर्णन करना वास्तव में उनका अपमान करना है। वे सगुण निगुण, साकार निराकार, बलवान निर्बल, सुंदर कुरूप, धनवान निर्धन आदि सब कुछ हैं। वे सबकी आखिरी हद हैं। साधक के लिए तो इतना ही मानना पर्याप्त है कि वे मेरे हैं। परमात्मा के सिवाय और कोई चीज आपके साथ रहती ही नहीं, और भगवान आपका पिंड छोड़ते नहीं। ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय भगवान आपके साथ ना हो, परंतु उस तरफ आपकी दृष्टि नहीं रहती। भगवान सबके साथ हर समय रहते हैं और बड़ी कृपा करके रहते हैं। हम दूर से दूर जिस वस्तुओं को मानते हैं, शरीर उससे भी अधिक दूर है, और नज़दीक से नज़दीक जिस वस्तुओं को मानते हैं, परमात्मा उससे भी अधिक नज़दीक है। भगवान कहाँ है? भगवान वहाँ है जहाँ कहाँ यहाँ वहाँ नहीं है। अर्थात भगवान देश काल वस्तु व्यक्ति आदि से सर्वदा अतीत हैं। भगवान का कहीं भी अभाव नहीं है, केवल उनको देखने वाले का अभाव है। जिसकी दृष्टि संसार पर रहती है, वह कहता है कि भगवान कहाँ है, और जिसकी दृष्टि भगवान पर रहती है, वह कहता है कि भगवान कहाँ नहीं है। लोग कहते हैं कि देखे बिना परमात्मा को कैसे माने। हम कहते हैं कि जो दिखता है उसको कैसे माने, क्योंकि जो दिखता है वह एक क्षण भी नहीं टिकता, प्रतिक्षण बदलता रहता है। मनुष्य
पशु पक्षी लता वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे किसी न किसी अंश में अपने से बड़ा अवश्य मानते हैं और बड़ा मानकर उनका सहारा लेते हैं। मनुष्य पर जब आफत आती है तब वह किसी को अपने से बड़ा मानकर उसका सहारा लेता है। पशु पक्षी भी अपनी रक्षा चाहते हैं और भयभीत होने पर किसी का सहारा लेते हैं। लता भी किसी का सहारा लेकर ही ऊंची चढ़ती है। जिस प्रकार जिसने किसी को बड़ा मानकर उसका सहारा लिया उसने वास्तव में ईश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, चाहे वह ईश्वर को माने या न माने।